नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, यह लगभग 594 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को टच करते हुए आता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे को आधुनिक उत्तर प्रदेश का आधुनिक विरासत और इंजीनियरिंग विरासत के रूप में भी देखा जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना का एक हिस्सा भी है। शाहजहांपुर के पास लगभग 3.5 किलोमीटर के लिए एक रनवे बनाया गया है, जो जहां पर हमारे भारतीय वायुसेना के एयर जेट्स उतर सकते हैं। यदि हम गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया गया है, अर्थात सार्वजनिक और निजी संस्था दोनों की ये जिम्मेदारी दी गई थी और इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की संस्था यूपीडा के पास थी, जो अलग अलग हिस्सों में बांटकर इसका निर्माण कराए। एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 36,234 करोड़ रुपये खर्च हुआ। लगभग प्रति किलोमीटर 61 करोड़ रुपये का खर्च आया। एक्सप्रेसवे के किनारे भारत सरकार औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक हब विकसित कर रही है तथा इस एक्सप्रेसवे के बनने से लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ साथ इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से कई फैक्ट्रियां लगेंगी, जो बाहरी कंपनियां हैं, जिससे आवागमन अच्छा हो जाएगा और लोगों को रोजगार बढ़िया मिलेगा। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से सबसे बढ़िया बात यह हुई है कि समय की बचत, अर्थात मेरठ से प्रयागराज आने में जहां 13 घंटे लगते थे, वहां अब लगभग 6 से 7 ही घंटे लगेंगे, जिससे जो गाड़ियां आती थी, दवा की गाड़ियां आती थी या दूध फैक्ट जो भी चीज़ें आती थी, वो जल्दी से जल्दी प्रयागराज पहुंच सकेंगी या प्रयागराज से मेरठ जा सकेंगी। इस एक्सप्रेसवे के एग्जिट पॉइंटों पर जो अस्पताल थे, उसे ट्रामा सेंटर में अपग्रेड किया गया है ताकि मरीजों को अच्छी अच्छी सुविधा मिल सके। और इस एक्सप्रेसवे में कई हेलीपैड बनाए गए हैं ताकि बड़ी दुर्घटना होने पर एयरलिफ्ट किया जा सके, ताकि जैसे एम्स और पीजीआई जैसे बड़े अस्पतालों में जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि स्थल मार्ग और जल मार्ग को जोड़ने का, अर्थात कोई सामान दिल्ली से चलता है और जल्दी से जल्दी प्रयागराज के जरिए बनारस पहुंचता है और बनारस से सीधा हल्दिया पहुंच जाता है, अर्थात स्थल मार्ग से जल मार्ग, अर्थात कोई भी सामान सीधा बनारस तक पहुंचाने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण बहुत ही जरूरी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि एम्बुलेंस के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है। जो एम्बुलेंस को 10 से 12 घंटे लगते थे, उससे लगभग 6 से 7 घंटे ही लगेंगे, जिससे मरीजों को और जल्दी इलाज मिल जाएगा। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से समय की बचत से मरीजों की जान भी बचेगी और उनको सुविधा जल्दी पहुंच जाएगी। तो आप सबको पता ही चल गया हो गया कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी में सुधार आएगा और रोजगार भी बढ़ेंगे और टूरिज्म भी बढ़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर फैक्ट्रियों का निर्माण होगा, जिससे गरीब लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कनेक्टिविटी बढ़िया होगी। तो यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।